बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च और अल्लामा साद हुसैन रिजवी का अहम बयान और इमरान रियाज की बाजियाबी और फवाद चौधरी क्यों खामोश हो गए हैं, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाजरीन कराम, जब इमरान खान की हुकूमत में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान और उसके कायदीन पर जुल्म हो रहा था तो फवाद चौधरी साहब आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक-ए-लब्बैक के कारकुनों और कायदीन को धमकियां दिया करते थे कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी का साथ छोड़ दो वरना तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। मगर नाजरीन कराम, तहरीक-ए-लब्बैक के कारकुनों और कायदीन ने हर जुल्म बर्दाश्त किया, मगर उन्होंने ना ही तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का साथ छोड़ा और ना ही अल्लामा साद हुसैन रिजवी का। मगर नाजरीन कराम, फवाद चौधरी साहब सिर्फ 2 दिन जेल में रहकर आए हैं तो उसके बाद फवाद चौधरी की बोलती बंद हो गई है और पिछले 2 दिनों से फवाद चौधरी साहब ने कोई बयान नहीं दिया। हालांकि फवाद चौधरी साहब वो शख्स हैं जो सबसे ज्यादा हकीकी आज़ादी के नारे लगाया करते थे। मगर नाजरीन कराम, लगता यूं है कि 2 दिन जेल में रहने के बाद अब फवाद चौधरी साहब को हकीकी आज़ादी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं इमरान रियाज खान साहब की। नाजरीन कराम, पिछले कई दिनों से यूट्यूबर और सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब लापता हैं, तो इसी हवाले से अदालत मुसलसल पुलिस से मुतालबा कर रही है कि इमरान रियाज को अदालत में पेश किया जाए। मगर नाजरीन कराम, पुलिस मुसलसल यही बहाने बना रही है कि हमें नहीं मालूम कि इमरान रियाज खान साहब कहाँ पर हैं। अब नाजरीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि कुछ दोस्तों ने मेरी वीडियो पर कमेंट करके बताया है कि आपको इमरान रियाज की इतनी फिक्र क्यों है, क्योंकि जब तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म हो रहा था तो इमरान रियाज खान साहब इमरान खान और उसकी हुकूमत का साथ दे रहे थे। तो नाजरीन कराम, बात यह है कि जब तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म हो रहा था और इमरान रियाज खान साहब खामोश थे, और अब जब इमरान रियाज पर जुल्म हो रहा है तो हम भी खामोश होंगे, तो फिर हमारे और इमरान रियाज के दरमियान क्या फर्क रह जाएगा। नाजरीन कराम, चाहे तहरीक-ए-लब्बैक के कारकुनों पर जुल्म हो या सहाफ़ी इमरान रियाज पर, हमेशा उसकी मजम्मत करनी चाहिए। अगर इमरान रियाज ने कोई जुर्म किया है या पाकिस्तान का कानून तोड़ा है तो कानून और आइन के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह किसी को भी लापता नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान और उसके लॉन्ग मार्च की। नाजरीन करम, जिस वक्त इमरान खान और हुकूमत कुर्सी की खातिर आखिरी हद तक चले गए हैं तो उस वक्त तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी ही पाकिस्तानी अवाम की बात कर रहे हैं। नाजरीन कराम, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान 22 मई को अपने लॉन्ग मार्च का आगाज करेगी, तो इसी हवाले से तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने आगाही मुहिम का आगाज किया हुआ है, जहां पर अवाम से कहा जा रहा है कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का साथ दें ताकि हुकूमत मजबूर हो जाए कि पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दिया जाए। जबकि दूसरी जानब तहरीक-ए-लब्बैक के सरबरा अल्लामा साद हुसैन रिजवी का एक अहम बयान सामने आया है। नाजरीन कराम, अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने हुकूमत को मुखातब करते हुए कहा कि ये तुम्हारी हुकूमत के कुछ आखिरी महीने रह गए हैं, तो शर्म करो और आखिरी महीनों में तो पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दे दो। यानी कि नाजरीन कराम, अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने हुकूमत को शर्म दिलाते हुए कहा कि अगर पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ नहीं दोगे तो फिर किस मुंह से इनसे वोट मांगोगे। अपनी राय का जरूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।